सब ग्रुप चल रहा था, इसमें बालक बालक वाला हो गया था, उसमें लाता वाला हुआ था नहीं। आज तीसरा क्लास है आज का आपका सब ग्रुप का, इसमें फल सब ग्रुप है, ठीक है। नपुंसक वाला जैसे विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा होता है, प्रथम लिखा गया प्रथमा, ठीक है। प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, सब क्या हो गया, विभक्ति हो गया। अब यहाँ देखिए याद कैसे करना है, फलम फले फलानी, सेम वही है, फलम फले फलानी। इसका मतलब होता है ऊपर वाला बात, जस्ट इसके नीचे लिखना, ऐसा नहीं कि यहाँ लिख देंगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा, समझे कि नहीं। इसके जस्ट ऐसा दे दिए मतलब ऊपर वाला बात, ठीक है। या तो इसको लिख दीजिए और नहीं तो ऐसे दो बाई पार दीजिए, मतलब हो गया ऊपर जो लिखा है वही नीचे लिखना है, ठीक है। चलिए तृतीया में फलेन फलाभ्याम फले, ठीक है। फलाए फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य, फलस्य फलयो फलानाम फले फलयो फलेसु। हे फलम ऊपर वाला सिर्फ हे लगा देना है, तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा देना है और ऊपर वाला ही संबोधन में हो जाता है, ठीक है। चलिए हे फलम हे फले हे फलानी, याद कीजिएगा, याद रखिए तृतीया से लेकर के यहाँ से लेकर के, ठीक है, संबोधन तक बालक पर ही चलता है। इसका बालक सब ग्रुप पर ही फल का भी चलता है, आया समझ में। कहाँ से, तृतीया से लेकर के संबोधन तक बालक फल रूप पर भी इसका चलता है। सिर्फ क्या चेंज रहता है, यहाँ दो को सिर्फ चेंज रहता है, ठीक है। अब उसी तरह वृक्ष का, कलम का और सब जितने नपुंसक होते हैं उनको बना लीजिएगा, ठीक है। फल शब्द रूप जो फल यहाँ बताए हैं इस पर आपको क्या करना है, बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, शब्दों में विभक्ति वचन और अर्थ को, अर्थ का पहचान करें। अब यहाँ देखिए जैसे कलमेन है, क्या है, कलमेन है, इस तरफ फलेन है कि नहीं, इसी की तरह है ना। अब और विभक्ति पहचानने के लिए तो ये कौन विभक्ति में है, यहाँ लिखेंगे तृतीया। अब कौन सा वचन है, एक वचन। अब देखिए अर्थ अब लिखना है। अब अर्थ लिखने के लिए सबसे पहले कारक चिन्ह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कारक चिन्ह आपको तृतीया में है, तो कार्ता ने करण को करण से, तो क्या हो जाएगा, कलमेन है तो क्या हो जाएगा, कलम से, क्या हो जाएगा, कलम से, कलम से, ठीक है। उसी तरह आप सबको बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए वृक्षाय है, क्या है, वृक्षाय, क्या है, वृक्षाय है, तो किस पर है, जैसे यहाँ फलय है उसी तरह तो वृक्षाय है। अब यहाँ देखिए, अब इसका विभक्ति देखिए, इसका विभक्ति कौन सा हो जाएगा, तृतीया, यहाँ लिखिए तृतीया, ठीक है। अब वचन किस वचन में है, बहुवचन, यहाँ लिखिए बहुवचन। अब देखिए, अब अर्थ जानने के लिए सबसे पहले कारक चिन्ह आपको याद होना चाहिए, कारक चिन्ह। अब यहाँ देखिए आप किसमें है, ये भी तृतीय में है, तृतीय में है, तो वही कार्ता ने करम को करम से, तो हो जाएगा क्या, ये तो बहुवचन है, दो या दो से अधिक वृक्ष, वृक्षों से, क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक वृक्षों से, दो या दो से अधिक वृक्षों से, हो गया। और समझ लिया, आप खुद से इसको बनाकर कर ले लाइएगा, ठीक है। और इसको भी बना लेंगे वृक्ष और कलम पर, आया समझ में। अब आगे देखिए कुछ अब अनुवाद है उसको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे इसको संस्कृत में अनुवाद बनाना है, क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद, ट्रांसलेशन है, समझे। तो जैसे मैं
मैं राम का किताब पढ़ता हूँ। मैं राम का किताब पढ़ता हूँ। अब देखिए, आपको अनुवाद बनाने के लिए जो भी धातु रूप पढ़ाए थे, सारा धातु रूप याद होना चाहिए, 5 लकार का, ठीक है। उसके बाद में शब्द रूप भी याद होना चाहिए, कुछ शब्द भी याद होना चाहिए, तो आप बना सकते हैं, समझे कि नहीं। 7 नंबर का आपको मैट्रिक में पूछा जाता है। अनुवाद आपको 6। अब संस्कृत किस क्लास से है? तीसरा दे दिया है, छठा से। संस्कृत क्या है? संस्कृत तुम लोग का बुक कब से मिलता है? छठा का संस्कृत है जी। और 4 वाला के अहम क्या हो जाएगा? अहम। अहम। अब देखिए, राम का है, अब कारक चिन्ह याद कीजिए। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए होता है। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की होता है। देखो, संबंध का के की होता है। क्या होता है? संबंध का के की है, देख रहे हैं। तो इस किस में चला गया? षष्ठी विभक्ति में। किस में चला गया? षष्ठी विभक्ति में। तो राम का है, तो षष्ठी में देख रहे हैं क्या है? देखो तो, जैसे फलस्य होता है ना, यहाँ क्या हो जाएगा? रामस्य। अब यहाँ रामस्य। अब किताब है, तो किताब का तो पता है आपको, पुस्तकम। इसका अनुस्वार दे दीजिए, चाहे पूरा मौन लिख दीजिए लास्ट में, ठीक है। पुस्तकम। अब पढ़ता हूँ, अब याद कीजिए कौन सा रूप? अब याद कीजिए आप धातु रूप। क्या करना है? धातु रूप। अब ध्यान दीजिए, आपको बताए थे, पढ़ाए थे, याद कीजिएगा। अनुवाद का नियम बताए थे। अहम, मैं किस में होता है? उत्तम पुरुष में होता है। किस में होता है? उत्तम पुरुष में। अब उत्तम पुरुष में यह है, तो इसका रूप भी उत्तम पुरुष में एक वचन में होगा। अब इसका रूप देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन में। यहाँ देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन में, देख रहे हैं। आमी होता है, आमी आवा आमा होता है। तो पठ लिखिए पहले, पठ। अब पठ में क्या जोड़ना है? आमी जोड़ना है। क्या हो जाएगा? पठानी। क्या हो जाएगा? पठानी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, ठीक है। 2 राम का क्या है? 2 राम का। अब देखिए वहाँ पे राम का उधर तो 8 नंबर। अब राम का तो वही देखिए, जैसे राम का जब आ जाएगा संबंध में, देख रहे हैं, षष्ठी में संबंध होता है। क्या हो जाएगा? जैसे फलस्य था, बालकस्य होता है ना, उसी तरह क्या हो जाएगा? 2 राम का है ना, तो क्या हो जाएगा? रामयो हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? रामयो। ऐसा समझ में। अब देखिए, यहाँ 2 सीता से अलगाव है, तो अलगाव वाला में किस में आ जाता है? आपको आपादान कारक में आ जाता है, ठीक है। पंजी में आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करता है? कर्म को कर्म से संप्रदान का के लिए और अपादान से, तो 2 सीता से न है, तो 2 सीता है, तो इसमें है, तो 2 सीता का है ना, सीता का है, 2 सीता का चलता है। कहाँ गया? पलटा हो गया, लाता वाला कहाँ हो गया? पंचमी में तो लाता व्यायाम हो जाएगा, उस तरह सीता व्यायाम हो जाएगा। क्या? सीता व्यायाम। सीता व्यायाम हो गया। इसमें लाता व्यायाम होता है ना, उसी तरह सीता व्यायाम हो गया। अब 2 था, हो गया। अब कभी का अलगाव तो हो गया से, ठीक है। इस तरह बना लेना है।